everyone. Welcome to RS Group of Schools online classes. I am रचना दीक्षित. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसमें से हम हिंदी गद्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, हालांकि हम ये सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ चुके हैं, बस इनका हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और इसके साथ ही हम समझेंगे कि हिंदी गद्य जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके अलावा हिंदी साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं. सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, गद्य किसे कहते हैं. तो इसका आंसर क्या है कि वह रचना जो छंद के बंधन से मुक्त हो गद्य कहलाती, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास इत्यादि. कहने का तात्पर्य का जिसमें छंदों के बंधन की मुक्त हो पूरी तरह से. और गद्य जो भाषा होती वो आसानी से हम बोल भी सकते, समझ भी सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था. तो स्टूडेंट्स, हिंदी गद्य का आविर्भाव 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था. क्वेश्चन नंबर 3 है कि गद्य की उपयोगिता क्या है. पहली चीज़ तो गद्य में हम विचारों और भावों को सरलतापूर्वक सहज भाषा में व्यक्त करते हैं. और सबसे बड़ी बात ये होती कि गद्य के माध्यम से हम किसी की भी बात को आसानी से समझ सकते हैं और अपनी बात किसी को समझा सकते हैं. ज्ञान विज्ञान आदि में भी सफल एवं सरल अभिव्यक्ति की माध्यम जो मानी गई है वो पद्य को नहीं माना गया है. किसको माना गया है? गद्य को माना गया है. अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में. तो इसका आंसर है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं. यो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब हुआ था. ब्रज भाषा, जिसके बहुत सारे कवि हम लोगों ने पढ़े हैं जो कृष्ण के भक्त थे. तो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात 1343 ईस्वी में माना जाता है. 1343 ईस्वी के लगभग माना गया है. ब्रज भाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए. सबसे पहला गोस्वामी विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ, दो ब्रज भाषा गद्य के लेखक माने गए हैं. इसके अलावा सूरदास को भी माना गया है, मीराबाई को भी माना गया है. अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, खड़ी बोली गद्य का जनक किसे मानते हैं. इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम बताइए. तो हिंदी गद्य के प्रथम लेखक जो हैं वो कवि गंग माने गए हैं और उनकी रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा है. तो स्टूडेंट्स, ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए बाइबल की खड़ी बोली में अनुवाद कराया और उसे भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया. इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी धर्म का भी प्रचार प्रसार होता गया, क्योंकि उस समय जो है ज़्यादातर जो है बाइबल जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है उसका अनुवाद जो है हिंदी खड़ी बोली में किया गया था. तो ईसाई मतलब क्रिश्चियनिटी ने अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रचार प्रसार पूरे भारत में नहीं बल्कि देश विदेश में कराया. अगला क्वेश्चन है, गद्य और पद्य में क्या अंतर है. तो स्टूडेंट्स, गद्य जो होता है वो मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज मानी जाती है और गद्य की जो भाषा होती है वो खड़ी बोली और व्यवहारिक होती है. इसमें हम अभी पीछे पढ़ के आए कि विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना सरल होता है, जबकि काव्य क्या होता है, कठिन होता है और काल्पनिक भी होता है. इसमें संवेदनशीलता की प्रधानता ज़्यादा होती है और वैसे देखा जाए कि काव्य के माध्यम से हम अपनी पूरी तरह से अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की कालावधि यानी समय सीमा बताइए. भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक मानी गई है. अगला क्वेश्चन है, हिंदी द्विवेदी युग की 4 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए. 4 प्रमुख पत्रिकाएं द्विवेदी युग की पूछी गई हैं. पहली है माधुरी, दूसरी सरस्वती जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जागरण और प्रभा. ये 4 प्रमुख पत्रिकाएं हैं द्विवेदी युग की.
नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? 1 नंबर का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी गद्य की 3 नवीन विधाओं के बारे में। नवीन मतलब नई विधाओं के बारे में, क्योंकि हिंदी गद्य की विधाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया हिंदी गद्य की 3 नई विधाओं के बारे में बताइए। तो नई विधाएं जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है विचारात्मक और भावात्मक निबंध में क्या अंतर है? विचारात्मक निबंध जो होता है वो उसमें बुद्धि और तर्क की प्रधानता होती है, जबकि भावात्मक निबंध में भाव तत्व यानी हृदय से तत्व की प्रधानता मानी गई है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग नाम कैसे पड़ा? 1900 से 1922 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य में निर्माता तथा सर्वाधिक प्रसारकर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसलिए इस कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से द्विवेदी नाम पड़ गया। और हमने भी इनकी महत्वपूर्ण महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका के बारे में चर्चा की थी। इनकी पत्रिका जो महत्वपूर्ण है, जो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, उसका नाम है सरस्वती। अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र युग का नाम कैसे पड़ा? भारतेंद्र जी की अद्वितीय गद्य सेवाओं के कारण तथा अपने समकालीन गद्य लेखकों में उनकी जो सहभागिता थी, वो सबसे ज़्यादा थी, और वो अपने कार्य में सर्वाधिक सक्रिय होने के कारण 1868 से 1900 तक की ईस्वी की काल अवधि को भारतेंद्र युग नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण नाटकों के नाम बताइए। महत्वपूर्ण नाटकों, जयशंकर प्रसाद के नाटक के नाम क्या हैं? राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी और कामना। इसके अलावा भी हैं। आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा का नाम बताइए। ये हमने भी क्लास में डिस्कस किया था कि आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी मानी गई है, क्योंकि कहानी जो है किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है, और कहानी का प्रारंभ 1900 से माना जाता है, जिसमें प्रेमचंद ने कहानी को यथार्थवाद की भूमि पर प्रतिष्ठित करके उसको एक नवीन रूप प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के कितने तत्व होते हैं? नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए गए, ऐसी कहानी के भी 6 तत्व स्वीकार किए गए, सेम एज। तो नाटक के 6 तत्व कौन कौन से? पहली कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल, भाषा शैली, और कहानी का उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के सर्वप्रथम यात्रा वृत्त के लेखक एवं उनकी रचना का नाम बताइए। तो हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्त लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और उनकी रचना का नाम है सरयू पार की यात्रा। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम बताइए। गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, निर्मला आदि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास माने गए हैं। अगला है प्रेमचंद के उपन्यास किन विषयों पर आधारित है? प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं उनका विषय क्या है? तो हमने प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं पढ़ी है उसमें गरीबी और गांव से जुड़े हुए हर एक तत्व पर नज़र डाला है, जो कि एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी थे। और इसमें उन्होंने दीनहीन किसान, मजदूर, नारी उद्धार, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना आदि विषयों पर इनके जो उपन्यास हैं वो आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है गद्य काव्य से क्या तात्पर्य है? तो गद्य के माध्यम से की गई किसी विषय की भावपूर्ण काव्यात्मक अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। गद्य काव्य के किन्हीं 2 लेखक रायकृष्ण और चतुरसेन शास्त्री को माना गया है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से लिया गया है। वास्तव में रिपोर्ट को ही साहित्यिक एवं कलात्मक रूप माना गया है, और इनके 4 प्रमुख लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, कन्हैयालाल विष्णु प्रभाकर और डॉक्टर प्रभाकर माचवे। और स्टूडेंट्स, ये जो रिपोर्टाज शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी के शब्द रिपोर्ट में किसी समाचार का जैसे का तैसा उल्लेख होता है, वहीं पर रिपोर्टाज में किसी घटना या वर्णन का रेखा चित्र के समान कलात्मक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज में कल्पना के लिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? यात्रा वृत्त मतलब घूमने का कोई वर्णन।
तो वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक, यथार्थ मतलब वास्तविक और कलात्मक मतलब थोड़ा सा इमेजिन करके करना, कलात्मक या फिर थोड़ा सा उसको भावपूर्ण बनाना या थोड़ा सा उसको मनोरंजन और सरसपूर्ण बनाना, तो वो क्या कहलाता है? यात्रावृत्त कहलाता है। यात्रावृत्त की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? यात्रावृत्त में स्थान, दृश्य एवं घटनाओं की चित्रमयता रहती है और यात्रावृत्त में आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज तीनों के तत्व क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, संस्मरण किसे कहते हैं? जब लेखक किसी व्यक्ति या महापुरुष, किसी वस्तु या फिर घटना के अपनी स्मृति के आधार पर आत्मीयता व कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है तो वो संस्मरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। जीवनी और आत्मकथा कभी कभी हम इसको एक ही जैसा मान लेते हैं। तो जीवनी में क्या होता है कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। तो जीवनी में मतलब किसी दूसरे के बारे में लिखा जाता है और आत्मकथा मतलब खुद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये भी बोर्ड एग्जाम में, कि भारतीय युग के 3 प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र और चंदावली। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और भारतीय युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं? पहला प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा बालकृष्ण भट्ट। ये दोनों क्या हैं? निबंधकार हैं। किस युग के हैं? भारतीय युग के। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।